शालोम। खुदावंद में अजीज़ो, हम आजकल 10 अहकाम पर गौर कर रहे हैं। याद रखें कि जब मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम इन पर मुख्तसर तौर पर गौर कर रहे हैं। अगर हम एक एक हुक्म पर अलहदा तफसीलन गौर करें तो ये शायद काफ़ी दिन एक एक हुक्म में भी लग सकते हैं। बहुत मवाद है एक एक हुक्म के लिए, लेकिन हम बहुत ही इख्तिसार के साथ हम इन पर बात करते हैं। आज हम 8वें हुक्म की बारे में कुछ सीखेंगे। 8वां हुक्म है तू चोरी न कर। 8वां हुक्म है तू चोरी न कर। हम जब चोरी की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक बात ये आती है कि मैं क्या चीज़ चोरी करता हूँ, पैसे या किताबें या किसी घर में डाका डालता हूँ या क्या। जी, ये सारी बातें जो आप सोच सकते हैं अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन मैं आपके सामने जब बात करूँगा तो ये देखिएगा कि चोरी 4 किस्म की है। मैं इख्तिसार के साथ बात कर रहा हूँ। पहला किस्म चोरी का है कि जब इंसान लूट खसूट करता है, मार धाड़ या चोरी करता है, तो उस वक्त हर एक को इस बात के इल्म होता है कि वो गुनहगार है, यानी कि वो चोरी कर रहा है। लूट खसूट की पर मुझे तशरीह करने की ज़रूरत नहीं, मार धाड़ पर भी तशरीह करने की ज़रूरत नहीं। हम जानते हैं कि हम किस तरह से लूट खसूट करते हैं। सिंपल सी बात है, हम बहुत तरीक़ों के साथ लूट खसूट करते हैं। हम अपने ही अमाल को अच्छी तरह से देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि शायद हम इस हुक्म को कई बार तोड़ चुके हैं। दूसरी किस्म चोरी की है कि ख़रीद और फ़रोख्त और लेन देन में कम व पेश करना भी चोरी है, और इस किस्म की चोरी बहुत से लोग करते हैं, मगर फिर भी हम सब अपने आप को सच्चा साबित करते हैं। असल में ये भी इस हुक्म को तोड़ना है और चोरी है। मिसाल के तौर पर मैं बाज़ार गया, मैंने दुकानदार से कोई चीज़ ख़रीदी और मैंने उसको एक छोटा नोट दिया। उसने मुझे छोटे नोट के एवज़ में कई पैसे ज़्यादा वापस किए। उसने ये समझा कि मैंने शायद बड़ा नोट दिया है। मैं चुप करके घर लेकर आया। ये भी चोरी है। लेकिन ये भी है कि मैंने दुकानदार को बड़ा नोट दिया और दुकानदार कहे कि नहीं, आपने मुझे छोटा नोट दिया, तो ये भी चोरी है। इसके अलावा जब दुकानदार मेरा सौदा, मेरा सामान जब तोलता है तो तोल के अंदर वो कमी कर देता है, तो ये भी अपनी जगह पर चोरी है। या वो उस चीज़ के अंदर कोई और चीज़ मिलाकर अपना वज़न बढ़ाता है, तो ये भी एक तरह की चोरी है। लिहाजा हमें इस किस्म की चोरी से भागने की, दूर रहने की ज़रूरत है। तीसरा किस्म है गरीबों पर हर किस्म की ज़बरदस्ती करना भी चोरी है। बल्कि ऐसी चोरी है कि खुदा ने हमेशा अपने बुज़ुर्गान दीन, अपने अंबिया कराम के ज़रिए से इसकी हमेशा उन्हें तंबीह की है और कहा है कि तुम मुफलिसों और गरीबों पर जुल्म करते हो, उनसे ज़बरदस्ती काम लेते हो। आज भी हम गरीब लोगों से ज़बरदस्ती काम लेते हैं, अपने घर का भी, अपने ऑफिस का भी, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम गरीबों का ख़याल नहीं करते। हम गरीबों का इस्तेहसाल करते हैं। हम चाहिए कि हम इस किस्म की चोरी से भी दूर रहें। ज़बरदस्ती करने की बात है। और चौथी किस्म चोरी की ये है कि मुआवजा कम देना, या फिर मुआवजा तो पूरा लेना लेकिन काम कम करना। मिसाल के तौर पर मैंने किसी को अपने घर पर काम के लिए बुलाया
میں نے اسے یہ طے کیا کہ بھائی آج آپ میرے گھر پر سارا دن یہ کام کریں، میں آپ کو جو آپ کی مقررہ دہاڑی ہے وہ دوں گا۔ اب اتفاق سے اس کا کام 2 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں ختم ہو گیا۔ اب جب اس کو پیسے دینے کی، مزدوری دینے کی باری آئے تو میں اسے کہوں کہ آپ نے چونکہ یہ کام کم وقت میں ختم کیا ہے اس لیے میں آپ کو پیسے بھی کم دوں گا، نہیں، ہمیں اسے اتنا ہی دینا ہے جتنا کہ میں نے اس کے ساتھ ٹھہرایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ، اگر میں کام کرنے والا ہوں اور مزدور ہوں اور میں کسی کے ہاں کام کر رہا ہوں تو جو مالک نے مجھے کام کرنے کو دیا ہے اگر میں اس کے اندر بھی خیانت کروں، کم کام کروں یا صحیح طریقے سے کام نہیں کروں تو یہ بھی ایک طرح کی چوری ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہمیں معاوضہ پورا ملتا ہے تو ہمیں پورا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے کہ مجھے مالک معاوضہ پورا نہیں دیتا۔ جی، اگر وہ آپ کو بے شک مالک معاوضہ پورا نہیں دیتا لیکن آپ اپنا فرض پورا کریں، ہم اچھا کام کریں، اس کا اجر ہمیں خود خدا دیتا ہے۔ ہم اس حکم کو توڑنے سے باز رہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ جس قدر انسان کماتا ہے وہ اسی طرح کمائے کہ کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ اپنی کوشش اور سچی خدمت سے کمائے، جو کچھ بھی اس کے علاوہ ہوگا وہ سب کچھ چوری ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ ہم کہاں پر چوری کرتے ہیں، اور جس طرح سے ہم ایوب کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں کہ ایوب نے جان لیا کہ اس کا سارا مال و دولت خداوند کی طرف سے ہے، تو وہ کہتا ہے کہ خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ یعقوب اپنے خط کے اندر یہ کہتا ہے پہلے باب کی 17ویں آیت میں کہ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کی باپ کی طرف سے یہ ملتا ہے۔ اور ہمیں خدا یہ بھی یاد دلاتا ہے استثناء کی کتاب کے ذریعے سے کہ ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھے دولت حاصل کرنے کی قوت دیتا ہے۔ عزیزو، ہم اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں اور ہم کوشش کریں کہ ہم ہمیشہ اس حکم کو توڑنے سے باز رہیں۔ خداوند ہم سب کو ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔